कभी कभी इंसान इतना अच्छा बन जाता है कि लोग उसकी अच्छाई को ही उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। वो मुस्कुराता है, मदद करता है, सबकी सुनता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। धीरे धीरे वो थक जाता है और फिर उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उस दिन से वो वही इंसान रहता है, पर अब उसकी चुप भी बोलती है। लोग कहते हैं वो बदल गया है, पर असल में उसने बस महसूस करना छोड़ दिया। अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखता, किसी से शिकायत नहीं करता। उसकी खामोशी ही उसका बदला है, क्योंकि जब एक नाइस गाय ठंडा पड़ता है तो उसकी मुस्कान में भी खामोशी की तलवार छिपी होती है। और यही होता है द साइलेंट रिवेंज। हर कोई कहता है कि अच्छा बनो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितना अच्छा होना खतरनाक हो सकता है। नाइस गाइज दुनिया के सबसे गलत समझे जाने वाले लोग हैं। वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, इसलिए हर बात सह लेते हैं। वो ना नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें छोड़ ना दें। धीरे धीरे लोग उनकी अच्छाई का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। लोगों को उनकी अवेलेबिलिटी की आदत पड़ जाती है, पर कोई उनकी थकान नहीं समझता। वो लोगों की खुशी के लिए अपनी शांति कुर्बान करते हैं और फिर सोचते हैं, मैं ही क्यों हमेशा टूटा महसूस करता हूँ। असलियत ये है कि नाइस गाइस अच्छे नहीं होते, वो बस डरते हैं अकेले पड़ जाने से, नापसंद किए जाने से। उनकी दयालुता एक मुखौटा है जिसके पीछे छिपा है अस्वीकार का भय। पर एक दिन जब वो डर खत्म हो जाता है तो वही नाइस गाय दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है, क्योंकि अब वो कुछ महसूस नहीं करता। एक वक्त आता है जब अंदर की सारी आवाजें चुप हो जाती हैं। ना कोई गुस्सा, ना कोई दर्द, बस एक खालीपन। वो पल जब इंसान महसूस करता है कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता। वो जिसने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, एक दिन अचानक महसूस करता है कि किसी ने भी उसे खुश रखने की कोशिश नहीं की। यही होता है द ब्रेकिंग पॉइंट, जब दिल अब और नहीं झेल पाता और आत्मा धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। अब वो सॉरी नहीं कहता, प्लीज नहीं कहता, वो सिर्फ चुप रहता है। और यही उसकी सबसे खतरनाक आवाज बन जाती है। लोग समझते हैं वो बदल गया, पर सच्चाई ये है कि अब वो सुधर गया, क्योंकि उसे अब ये समझ आ चुका है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई नहीं देखती, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है जब तक तुम मना नहीं करते। उस दिन से वो किसी से उम्मीद नहीं रखता, वो खुद को बचाने लगता है। और यही उसका जन्म है, एक नए इंसान का जो अब महसूस नहीं करता, जो अब कोल्ड है, कंट्रोल्ड है और डेंजरस है। उसकी चुप्पी अब सज़ा नहीं, हथियार बन चुकी है। और यही है वो पल जब एक नाइस गाय अपने साइलेंट रिवेंज की शुरुआत करता है। बदला हर किसी को चाहिए, पर असली बदला वो नहीं जो चीख कर लिया जाए। असली बदला वो है जो खामोशी से चलता है। जब एक नाइस गाय टूटता है तो वो रोता नहीं, वो समझता है कि उसकी अच्छाई कभी कमज़ोरी नहीं थी। कमज़ोर वो लोग थे जो उसे हल्के में लेते रहे। अब वो कुछ नहीं कहता, बस देखता है। जो लोग कभी उसकी परवाह नहीं करते थे, अब उसकी उसी चुप्पी से डरने लगते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में अब ना उम्मीद है, ना शिकायत। वो बस एक ठंडी नज़र डालता है और वो नज़र सब कुछ कह जाती है। साइलेंट रिवेंज की ताकत यही है, तुम कुछ करते नहीं, लेकिन सब कुछ बदल जाता है। तुम जवाब देना बंद कर देते हो, लोग खुद से सवाल करने लगते हैं। तुम केयर करना छोड़ देते हो, लोग तुम्हारी कोल्डनेस में गिल्ट ढूंढने लगते हैं। चुप रहना अब कमज़ोरी नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक हथियार है जो दूसरों को तोड़ता है बिना कुछ कहे। तुम्हारी साइलेंस अब तुम्हारी बाउंड्री है, तुम्हारी डिटैचमेंट अब तुम्हारी पावर। तुम किसी को कुछ साबित नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं। जो इंसान बोलना छोड़ देता है वो दुनिया का सबसे लाउड इंसान बन जाता है, क्योंकि अब उसकी खामोशी में भी एक चीख होती है। लोग समझेंगे कि तुम बदल गए हो, पर सच्चाई ये है कि अब तुम जाग गए हो। और जब एक नाइस गाय जागता है तो वो कुछ नहीं करता, बस खुद से दूर होकर सबको हरा देता है। यही है द साइलेंट रिवेंज। जब इंसान बोलना छोड़ देता है तो दुनिया उसके हर इशारे को पढ़ने लगती है।
यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की असली ताकत। ये वो कला है जो बताती है कि कंट्रोल हमेशा उस इंसान के पास होता है जो सबसे कम रिएक्ट करता है। दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक है। इसका सबसे पहला रहस्य है द मिरर इफेक्ट। लोग हमेशा वो एनर्जी महसूस करते हैं जो तुम भेजते हो। अगर कोई कोल्ड है तो तुम भी कोल्ड बन जाओ। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है तो तुम धीरे बोलो, क्योंकि जो शांत रहता है वो सामने वाले के दिमाग पर हावी रहता है। दूसरा रहस्य डिलेड रिस्पॉन्स। हर बात का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं। रुको, सोचो और फिर बोलो। कभी कभी सही वक्त पर खामोशी किसी भी तर्क से ज़्यादा भारी पड़ती है। तीसरा है कंट्रोल्ड इग्नोरेंस। कभी कभी जीतने के लिए ना समझने का नाटक करना पड़ता है। जो लोग तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहते हैं उनकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम उनकी चाल समझकर भी रिएक्शन ना दो। चौथा है द एनर्जी विड्रॉल। हर इंसान अटेंशन से जीतता है। जब तुम किसी से अपनी एनर्जी, अपनी बात, अपनी केयर खींच लेते हो तो वो खुद ही कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसके पास वो फ्यूल ही नहीं बचता जो उसे जिंदा रखता था, तुम्हारा ध्यान। डार्क साइकोलॉजी ये नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे हराना है, ये सिखाती है कि खुद को कैसे काबू में रखना है। जो खुद को जीत लेता है वो दूसरों पर राज करना नहीं, उन्हें समझना सीख जाता है। और जब एक नाइस गाय इन रहस्यों को समझ जाता है तो वो फिर किसी से लड़ता नहीं, क्योंकि अब उसे किसी को हराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब उसकी खामोशी ही उसका शासन है। वो जो कभी हर बात पर मुस्कुरा देता था अब बस हल्की सी नज़र डालता है और सब कुछ कह जाता है। वो जो हर किसी की गलती पर कोई बात नहीं बोल देता था अब बस चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कुछ लोगों को जवाब की नहीं, खामोशी की सज़ा चाहिए। अब वो किसी से वैलिडेशन नहीं चाहता। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है कौन नहीं, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत पता है। उसने लोगों को नहीं, खुद को समझ लिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होती, ये अंदर ही अंदर होती है। एक दिन तुम जागते हो और महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं, ना प्यार, ना तालियां, ना पहचान। अब तुम लोगों को इम्प्रेस नहीं करते, अब तुम अपनी शांति को प्रोटेक्ट करते हो। तुम्हारा प्यार सेलेक्टिव हो गया है, तुम्हारी बात कम लेकिन असर गहरा हो गया है। अब तुम वो नाइस गाय नहीं रहे, अब तुम कोल्ड, अवेयर और अनस्टॉपेबल हो। तुम्हारा बदला ख़त्म नहीं हुआ, वो बस शांति के रूप में स्थिर हो गया है। और यही होती है असली जीत, जब तुम चुप रहकर भी सब पर भारी पड़ते हो। बदला हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी बस चुप रह जाना ही काफ़ी होता है, क्योंकि जब तुम बोलना छोड़ देते हो तो तुम्हारी खामोशी लोगों के अंदर गूंजने लगती है। अब तुम वही पुराने नाइस गाय नहीं रहे, अब तुम वो इंसान हो जिसे हर कोई समझने की कोशिश करेगा पर कोई समझ नहीं पाएगा। तुमने किसी को हराया नहीं, बस खुद को पा लिया है। और यही होती है सबसे गहरी जीत। याद रखो, खामोशी कभी कमज़ोरी नहीं होती, वो आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा रूप है। अब कुछ मत कहो, बस मुस्कुराओ और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंट रिवेंज अब शुरू नहीं हुआ, वो पहले ही पूरा हो चुका है।